अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं हेल्थ टच रशीद अहमद यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक टेस्टी, एक लजीजदार, बहुत ही जायकेदार मिक्स वेजिटेबल का रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। इसमें मटर है, पंडू है और गोभी वाला, फ्लावर वाला गोभी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी, लजीज है, चटपटा है। इसकी रेसिपी अभी आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और ऑल का ऑप्शन ज़रूर चुन लें ताकि मेरे हर वीडियो आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और चलते हैं आगे, इसकी रेसिपी में देख लेते हैं तमाम इंग्रेडिएंट क्या क्या हमने यूज़ किया है। इसके अंदर देखो, ये है 2 प्याज स्लाइस किया हुआ ले लिए हैं और ये पंडू 4 पंडू है और छोटा छोटा टुकड़ा काट लिया है। ये 2 छोटा गोभी है, इसको काट के पानी में हल्दी नमक डाल के थोड़ा सा गर्म पानी में 10 मिनट भिगा के उसको छान लिया है, धो के निकाल लिया है। और ये ज़ीरा है छोड़ने के लिए 1 पाव चम्मच। ये सूखे मसाले में ये धनिया है 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी, 1.25 चम्मच लाल मिर्ची, तीखा अगर आप कम खाते हैं कम कर लीजिएगा। ये गरम मसाला है आधा चम्मच, 1 चम्मच भर को नमक है, ज़ीरा पाउडर है आधा चम्मच। और ये कुकिंग ऑयल है, एक 100 ग्राम तक कुकिंग ऑयल लिए है। अच्छा, अब चलते हैं गैस की तरफ। ये गैस पर हमने पतीली चढ़ा के गरम कर लिया है और इसमें ये ऑयल डालेंगे। अब ऑयल गरम हो जाए फिर प्याज डालेंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें हम पहले जीरा डालेंगे और चटकने के बाद अब प्याज डालेंगे। डालने के टाइम सब इसको स्लो ही रखेंगे। अब ये प्याज डाल लें, इसको हल्का सा लाइट ब्राउन जैसा फ्राई करेंगे और फ्राई करके फिर मिलते हैं। जब प्याज थोड़ा हो गया है लाइट ब्राउन, इसको हमने तेज आंच में किया था और अभी थोड़ा आंच स्लो करके अभी इसमें ये छिला हुआ जो मटर छीली डाले इसको डाल के इसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे इतना फ्राई करके फिर मिलते हैं। 2 मिनट मटर को हमने हल्के आंच से भून लिया है। अब ये फटफट होने लगा है। अब इसके अंदर हम ये गोभी जो हमने धो के रखा था ये डाल देंगे। इसको डाल के इसको भी भूनेंगे 1-2-3 मिनट, इसको भी भूनेंगे अच्छे से, भून के भी मिलता है। 2-3 मिनट तेज आंच में हमने इसको भून लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये थोड़ा सा ही घोल कर रखा था पानी में, धोखा वाला, उसको डाल देंगे जरा सा, अच्छे से मिला लेंगे इसको। अभी हींग बराबर मिला लिया है, मिक्स कर लिया है। अब ये कटा हुआ पंडू डालेंगे इसके अंदर। इसको डाल के एक थोड़ा सा चम्मच वो नमक डाल के अच्छा से इसको भूनते हैं, फिर मिलते हैं। इसको 2 बार 3 बार चला को 2-2 मिनट के लिए भून लिया हूँ। अब इसमें ये सूखा मसाला जो हमारा है ये डालेंगे सब। नमक हमने पहले डाल दिया था, ये तो मसाला डाल दिया। अब इसे अच्छे से मिक्स करके मिलाएंगे। उसके बाद स्लो आंच के अंदर तो 5 मिनट पकाएंगे। तो मिलते हैं मिक्स करने के बाद पानी, तो जब पानी डालने के टाइम में फिर मालूम मिलता है। ये मसाला सब मिक्स कर लिया है। अब ये हम आधा गिलास से थोड़ा कम पानी डालेंगे
डाल कर मिक्स करके स्लो आंच में, मीडियम से स्लो आंच में इसको गलने के लिए रख देंगे थोड़ा टाइम, 5 मिनट। मिलता है 5 मिनट बाद। ये हमारा रेडी हो गया है। देखो 5 मिनट हमने इसको पका लिया है स्लो स्लो आंच में। अब इसको 2 मिनट में भून लूँगा, बस हो गया। उसके बाद रेडी। स्वाद प्लेटिंग करके फिर देखते मिलते हैं। तो माशाल्लाह कितना बेहतरीन डिश हमारा रेडी हुआ है। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लीजिए, और अब दोस्तों के साथ, फ्रेंड लोग के साथ इसको शेयर कर दीजिए। जो छेड़े भाई लोग हैं, इधर उधर नौकरी करते हैं, उनके लिए बहुत आसान रेसिपी है। उनके साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक इसे पहुंचाएं, और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें, मेरी मदद करें। और अच्छा, हम फिर किसी दूसरी रेसिपी के साथ ये दूसरे वीडियो में फिर से मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अब तमाम लोगों को खुश रखे, तमाम की ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। चलो अच्छा, अल्लाह हाफिज़।